हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल फाउंडेशन क्लासेस इंडियाज नंबर 1 पे। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। तो आइए दोस्तों हम लोग एक मोटिवेशनल पॉइंट के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। कहते हैं दोस्तों, मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना। मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार कदमों की, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार कदमों की। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि आपके जीवन में जितना ज़्यादा परेशानी आने लगे, आपको समझ जाना है कि मंजिल भी उतना ही नज़दीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं हम लोग। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। तो अनुपात क्या होता है? अनुपात क्या होता है सर? अगर आपसे पूछे कि रेशियो क्या होता है, रेशियो क्या होता है, अर्थात अनुपात क्या होता है, तो आपको समझ जाना है दोस्तों कि अनुपात होता है कि सबसे छोटी सी छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। जितना आप रिड्यूस कर सकते हैं उसको। जैसे अगर सर हम बोल दें कि 8 और 12, लेकिन बशर्ते एक रीजन होता है कि यूनिट आपको सर सेम होनी चाहिए, अर्थात ये केजी में है तो सर ये भी केजी में होनी चाहिए, ये अगर मीटर में है तो ये भी मीटर में होनी चाहिए, ये आवर में है तो ये भी आवर में होनी चाहिए, नहीं तो हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हम अगर बोलेंगे आपसे कि 8 और 12 को आप हमको रेशियो बताइए, तो क्या करेंगे सर? हम रेशियो का साइन ये होता है, रेशियो का साइन क्या होता है? ये होता है, तो यहाँ से देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। क्या आप इससे भी छोटा रूप हो सकता है? क्या इससे भी छोटा रूप हो सकता है सर? नहीं हो सकता है। तो यही सर होता है रेशियो, सबसे छोटा से छोटा यूनिट, यानी कि सबसे इसके बाद आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। सबसे छोटा जो यूनिट होता है यही होता है, इससे आप नीचे रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो यही होता है सर रेशियो। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि जैसे हम बोल देंगे कि 1 आवर और बोल दें हम क्या बोल दें सर? 30 मिनट। 1 आवर और 30 मिनट का रेशियो बताएं। अगर आपसे पूछ दिए कि 1 आवर 30 मिनट का रेशियो बताएं तो सर क्या होगा? तो 1 आवर का मतलब क्या होता है सर? क्योंकि सर हम क्या बोले कि रेशियो होता है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ आवर है, यहाँ मिनट है, या तो आप मिनट को आवर में चेंज कर लीजिए या तो आप आवर के मिनट में चेंज कर लीजिए, तो बात तो सेम होगा। तो सर हमको पता है कि आवर से मिनट में चेंज करना हमको आसान होगा। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं सर? कि 60 मिनट होते हैं, और यहाँ 30 मिनट तो है ही, तो 32 जा कितना आ जाएगा? 62:1 क्या आ गया? इसका रेशियो आ गया। क्या बात समझ में आया आप लोग को? बताइए, क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए दोस्तों आगे। अब दोस्तों प्रोपोर्शन क्या होता है जानिए। प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात। समानुपात के बारे में अगर आपसे पूछे कि समानुपात क्या होता है, समानुपात अर्थात प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन, तो सर समानुपात वह होता है कि जब दो रेशियो आपस में बराबर हो। जब दो रेशियो आपस में बराबर हो, जैसे सर 2:3 है, 2:3 रेशियो है, और समानुपात का साइन सर ये होता है, समानुपात का साइन ये होता है। अगर यहाँ अगर हम दे दे सर 6 रेशियो, क्या दे दे सर? यहाँ अगर हम दे दे क्या, यहाँ हम दे दे 8:12, तो क्या ये समानुपात है सर? बताइए, क्या ये प्रोपोर्शन है? तो जी सर हाँ है, क्योंकि इसको अगर काटेंगे तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये भी 2 रेशियो क्या है? 3 में है, इक्वल कर सकते हैं इसको। ये भी 2:3 में, यानी कि दो यानी कि इक्वल का साइन का मतलब होता है यही, इक्वल। तो जब दो रेशियो समान हो, इसको भी सर ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 इक्वल में 2/3। जब दो रेशियो समान हो तो उसी को बोलते हैं सर प्रोपोर्शन बोलते हैं। समझ में आ गया? चलते हैं दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं क्या है। अब दोस्तों आप लोग के जानना है, जैसे दे दिया आपको A/B आपको दे दिया 2:3, है ना, और B/C आपको दे दिया, B/C आपको दे दिया 3:5। सॉरी, लाइन फिर कट गया क्या? अच्छा आ गया दोस्तों। तो A/B दिया है आपको सर 2:3 दे दिया, और B/3 मान लेते हैं हम 4:, क्या दिया? 4:5 दे दिया है। तो आपसे पूछ रहा सर कि A/B/C हमको बताएं, तो क्या करेंगे सर? तो सर एक मेथड तो ये है, मेथड सर बहुत सारा इसका होता है, लेकिन हम यहाँ आपको 2 मेथड बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो प्रयोग में लाइएगा। तो क्या करना सर? इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा? 4 2 जा 8 रेशियो, 4 3 जा इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 जा 12, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है तो 5 3 जा 15, है ना। तो ये सर आ गया आपको 8:12:15 क्या आ गया? इसका रेशियो आ गया। अगर चाहे दोस्तों तो इसका अलग मेथड भी आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं सर। अगर आसान अगर आपको लगे तो ये भी प्रयोग कर सकते हैं।
हम दोस्तों यही मेथड प्रयोग करेंगे अभी। ए रेशियो बी कितना दिया हुआ 2:3 दिया हुआ है सर, और बी रेशियो सी कितना दिया हुआ 4:5 दिया हुआ है ना। तो आपसे पूछ रहा है सर कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। तो सर कुछ नहीं करना है, अब यहाँ का देखिए, यहाँ का क्या प्लॉट खाली है, तो यहाँ 4 है सर, तो 4 के सामने क्या 4 ही आएगा, है ना। यहाँ प्लॉट खाली है सर, तो 3 क्या होगा, 3 के सामने 3 ही आएगा। अब कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 2 जा कितना आ जाएगा 8 सर, 4 3 जा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 5 3 जा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 8:12:15 आपका आ जाएगा। जो सर आपको आसान लगे उस मेथड से इसको सोल्व कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर देखा जाए सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ए रेशियो बी 3:4 दिया हुआ है, ए रेशियो बी 3:4 दिया हुआ है, और बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है सर 8:9 दिया हुआ है। तो सर आपसे ए रेशियो सी के बारे में पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है सर कि इस प्लॉट के सामने क्या है, ये 8 के सामने क्या 8 आएगा, और ये 4 के सामने क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे सर, सारा को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना देगा 8 3 जा 24, 8 4 जा कितना देगा सर 32 आ जाएगा, यहाँ 9 4 जा कितना देगा 36। तो सर आपसे ए रेशियो सी पूछ रहा है आपसे, तो ए रेशियो सर सी पूछ रहा है, तो ए कितना है सर कि 24 है ना, सी कितना है सर कि 36 है। यहां से काटेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए, है ना, 4 6 जा 4 9 जा 3 2 जा और 3 3 जा, यानी 2:3 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका डी करेक्ट होगा। है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन अगला देखिए सर, क्वेश्चन 2 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर, देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है सर, ए रेशियो बी 3:2 दिया हुआ है, ए रेशियो बी 3:2 है, और बी रेशियो सी सर कितना दिया हुआ है सर 3:4 दिया हुआ है, 3:4। तो आपसे सर क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सर ए रेशियो सी कितना होगा। तो सर कुछ नहीं करना है, इसके प्लॉट के सामने ये 3 आ जाएगा, और इस प्लॉट के सामने क्या आ जाएगा, ये यहाँ है सर 4 लिखा हुआ, तो इसके सामने 2 के सामने 2 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, कितना देगा 3 3 जा 9 है ना, 3 2 जा 6 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो ए रेशियो सी पूछ रहा है, तो क्या ए रेशियो सी, तो ए के सामने सर कितना है सर 9 है ना, और सी के सामने कितना है सर 8 है, तो 9:8 आपको आंसर आ जाएगा ए रेशियो सी, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका क्या है डी करेक्ट होगा। है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को। चलें अगला क्वेश्चन नंबर अगला चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है सर, यदि W1:W2 कितना दिया हुआ है सर 2:3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर 2:3 दिया हुआ है, और क्या है सर W1:W3। यहाँ देखिए, यहाँ अगर उस तरीके से करेंगे तो यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ देखिए W1:W3, यानी कि इसके इधर आएगा ये W3, W1:W3 कितना दिया हुआ है सर, ये दिया 1:2, यानी कि ये 1 होगा, तो ये क्या होगा सर 2 होगा, है ना। अब प्लॉट के सामने देखिए, इस 1 के सामने 1 आ जाएगा, यहाँ क्या 2 के सामने 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे क्या 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 3 1 जा 3 आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा है सर आपसे पूछ रहा है कि W2:W3, है ना, W2:W3 के बारे में पूछ रहा है सर। तो W2 कितना हो गया 3, और W3 कितना सर, W3 यहाँ है सर 4, तो 3:4 आपका आंसर आ जाएगा। आपको देखकर आंसर करना, ये नहीं सर W2 ये हुआ, W3 8 मूल लिए, ऐसे मूल लिए सर, W2 हो गया 2, W3 हो गया 3, 2:3 मार देंगे आंसर में भी होगा ऐसा, है भी सर, ऑप्शन नंबर सी है भी ऐसे। तो ऐसे सर आपको धोखा नहीं, आपको देखना है कि W2 सर यहाँ है 3 आ जाएगा, W2 3 है, और W3 कितना है 4 है, तो 3:4 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका ए करेक्ट होगा। है भाई, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अगला सर, फास्ट तो नहीं चल रहे हैं, फास्ट अगर चलते हैं दोस्तों तो थोड़ा कमेंट करके बताएं सर, अगर हम फास्ट चल रहे हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि सर कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं हम, तो क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, यदि AB बराबर 64 हो, AB बराबर 64 हो, तो आपको चेक करना है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। तो सर हम ऑप्शन ए देखा जाए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन डी को हम चेक कर देते हैं डायरेक्ट, ऑप्शन डी को डायरेक्ट चेक करते हैं सर। तो ऑप्शन डी दिया हुआ है 32:A, है ना, इक्वल में दिया हुआ है B:2, तो यही तो है प्रोपोर्शन का सर क्वेश्चन यहाँ से, है ना। इसमें सर बहुत मेथड होता है बनाने का, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, लास्ट इंटू लास्ट, क्या होता है फर्स्ट इंटू लास्ट,
और जो बीच वाला होता है उसका मल्टीप्लाई, ऐसे भी होता है। या सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 32, रेशियो का मतलब होता है ए इक्वल में बी, रेशियो का मतलब होता है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 दूनी 64 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। है भाई, समझ गए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर सर अगला, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर सर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है सर a/b 3:4 दिया हुआ है, a/b 3:4 दिया हुआ है और b/c 4:b/c दिया हुआ है 4:7, 4:7 दिया हुआ। तो सर 4 है, सेम ही है, तो इसका मतलब b का मान 4 ही आ गया डायरेक्ट, आपको सोल्व करना भी नहीं है सर। तो a का मान 3 आ गया, b का 4, c का 7 आ गया। तो सर आपसे पूछ रहा है कि a + b + c, यानी कि a + b + c/c का मान आपसे पूछ रहा है। तो a कितना हो गया सर 3 + 4 + 7 और c कितना है सर, c 7 है ना। तो इसको ऐड करेंगे तो 7 3 10 4 14 और बट्टे 7 यानी 7 दूनी 14, यानी कि 2 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। है भाई, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? चलें अगला क्वेश्चन सर, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है सर, यदि a का 60% b का 3/4 हो, a का 60%, 60% मतलब होता है 100, बराबर क्या है b का 3/4 हो, 0 कट गया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 से 3 कट गया, ऊपर में क्या बचा सर a, नीचे में है 5, बराबर क्या है, ऊपर में है b, नीचे में 4 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, नहीं तो सर a/b अगर निकालना चाहे तो a का जस्ट नीचे वाला वही होता है 5 और b के नीचे वाला जस्ट वही होता है 4, 5/4 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। नहीं समझ में आया यार? जो नीचे में सर अगर रहेगा, जब इस टाइप का रहेगा तो सर जो आंसर आपको जो नीचे में रहेगा वही आंसर आ जाएगा। या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a और 5 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b और a/b यहाँ देखेंगे तो a का मान यहाँ से 5 आ जाएगा और b का मान यहाँ से 4 आ जाएगा, तो 5/4 आपका आंसर आ जाएगा। है भाई, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन अगला सर, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन अगला 7, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है सर, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है सर a बराबर b का 4/5, a बराबर b का 4/5 है ना। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या 5a नहीं आ जाएगा और इक्वल टू में 4b, कोई दिक्कत। और अगला क्या है सर, अगला है b बराबर c का, अगला है b बराबर c का 5/2, 5/2। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 2b और इक्वल में क्या आएगा 5c। अब क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है सर a/c क्या है, तो हमको निकालना पड़ेगा सर a/b/c, सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा है। आप देखिए यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा सर, कहीं 4 आ जाएगा और b का मान यहाँ से कितना आ जाएगा सर, कहीं 5 आ जाएगा, है ना। यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा सर, 5 आ जाएगा और c का मान यहाँ से कितना आ जाएगा सर, c का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सर b का सेम है 5 है, तो 5 है तो सर क्या करेंगे सर, वही आ जाएगा, जब सेम है तो वही रह जाएगा, है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है सर, a/c, तो a/c पूछ रहा है तो a/c कितना है सर 4 और c कितना है 2, तो कट जाएगा 2 दूनी 4, 2/1 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सर आपका बी करेक्ट होगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोग? चलें अगला क्वेश्चन, अगला चले क्या, या छोड़ दिया जाए यहीं सर? तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं और बाद बाकी हम लोग कल चर्चा करेंगे। जो दोस्त नए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे में, जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लें। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना ना भूले, ताकि मेरा हर एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।